पशुधन विकास मंत्री राजकिशोर सिंह, जिन्हें केंद्र सरकार की तरफ से अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया था, उनसे खास बातचीत की हमारी चैनल हेड माधुरी सिंह जी ने। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राजकिशोर सिंह जी, जिनके पशुधन मंत्रालय को केंद्र सरकार ने पुरस्कारों से नवाजा है। इस पूरे मुद्दे पर उनसे बात करते हैं कि आखिर क्यों केंद्र सरकार ने इनके मंत्रालय की इतनी प्रशंसा की है। राजकिशोर सिंह जी, जैसा कि सबने सुना देखा कि केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में जितने भी मंत्रालय हैं उसमें आपके मंत्रालय के कामकाज को बहुत सराहा और उनको चयनित किया पुरस्कार के लिए। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, सरकार बनने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री अखिलेश यादव जी, उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो हमारे पशुपालक हैं, किसान हैं, नौजवान हैं, सब पे उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे फोकस किया। और पशुधन डिपार्टमेंट, क्योंकि किसानों से जुड़ा डिपार्टमेंट है, इसलिए विशेष तवज्जो पशुधन डिपार्टमेंट को मुख्यमंत्री जी ने दिया था। और उत्तर प्रदेश का पशुपालक कामधेनु योजना के माध्यम से अच्छी नस्ल की गाय भैंसों को पालने का काम, दूध में बढ़ोतरी का काम, एक चयन सिस्टम, जो हमारे पशु विलुप्त हो रहे थे, जो अच्छी नस्ल के पशु विलुप्त हो रहे थे, उनकी संख्या तादाद घट रही थी, दूध घट रहा था, उस पर मुख्यमंत्री जी ने फोकस किया और हमें भी जिम्मेदारी सौंपा कि इसको मॉनिटरिंग करिए। तो यहाँ पे पशुओं की नस्ल सुधर रही है बड़े पैमाने पे, दूध का अंबार हो रहा है उत्तर प्रदेश में। और इसके साथ साथ एफएमडी टीकाकरण, आप देखते होंगे कभी पूरे देश में सबसे ज़बरदस्त, सबसे ज़्यादा टीकाकरण का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में हुआ। और जो लेवी लगती थी टीकाकरण पे, किसान पैसा देता था पशुपालक, और तब उसको टीकाकरण कराया जाता था। मुख्यमंत्री जी ने सदन में, मैंने जब रिक्वेस्ट किया सदन में, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि किसान पशुपालकों के साथ, किसानों के साथ मैं हूँ, और जितना पैसा इस पर लगता है सब फ्री। और उन्होंने तो देश में जब मूल्यांकन हुआ काम का, तो उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे नंबर 1 पे आया। और उस मूल्यांकन के नाते आप देखे होंगे भारत सरकार के मंत्री राजनाथ सिंह जी थे और पूरा पशुधन डिपार्टमेंट और तमाम मंत्रालयों के लोग थे, उसमें पशुधन डिपार्टमेंट को अवार्ड दिया गया। तो पहले तो आपकी ये शिकायत रहती थी कि नरेंद्र मोदी की सरकार उत्तर प्रदेश के काम की प्रशंसा नहीं करती। अब एक ऐसा मौका आपने उन्हें दिया कि उन्हें आपकी प्रशंसा को विवश होना पड़ा। देखिए, काम करने वाले की जो भी लोग काम करेंगे, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के बारे में पहले शुरुआती दौर में आप देखे होंगे तमाम कमेंट लोग करते थे, और आज के डेट में उत्तर प्रदेश में कोई विकल्प नहीं है आदरणीय श्री अखिलेश यादव का, समाजवादी पार्टी का। इस तरीके से उन्होंने काम किया कि पूरा देश का, पूरे उत्तर प्रदेश का नौजवान, किसान, पशुपालक, हर आदमी आज उनके नाम को ले रहा है कि इनका कोई विकल्प नहीं है। और आने वाले समय में आप देखिएगा देश में इनकी ख्याति बढ़ रही है, पूरे देश के अंदर इनकी डिमांड हो रही है कि उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो किस पैटर्न पे काम कर रहा है, जो पैटर्न इनका काम करने का है, जो शैली इनका है, जो इनका स्वभाव है, जो इनका हंसमुख व्यवहार है, उससे पूरे देश के लोग प्रभावित हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश प्रभावित हो रहा है। मुख्यतः आपके विभाग में जो कामधेनु योजना की चर्चा रही, क्या इस वजह से भी ये पुरस्कार मिला? देखिए, मैं आपसे पहले कहा कामधेनु को अभी पुरस्कार मिला है, अभी और पुरस्कार मिलेंगे। आप देखिएगा ये नेशनल अवार्ड मुख्यमंत्री जी को मिलेगा, क्योंकि ये इतना बड़ा काम, कामधेनु, कुक्कुट, एफएमडी टीकाकरण, ये सब ऐसे काम हैं जिन कामों में आने वाले समय में देश और दुनिया में सबसे नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश जाएगा। और दूध के क्षेत्र में आज के डेट में उत्तर प्रदेश सबसे टॉप पे जा रहा है, लगभग देश तो छोड़िए कई देशों में। राजकिशोर सिंह जी, आपके पास लघु सिंचाई मंत्रालय भी है। सिंचाई के क्षेत्र में भी अभी उत्तर प्रदेश में बहुत काम होना बाकी है। इस दिशा में क्या कुछ सोच रहे हैं आप? आप अभी मेरे इलाके में घूमी हैं, यहाँ पे लघु सिंचाई का ट्रेनिंग सेंटर बन रहा है। यहाँ पे इस जनपद में नहीं, पूरे पूर्वांचल के अंदर, मैं कह रहा हूँ प्रदेश के अंदर, इतने बड़े पैमाने पे कभी फ्री बोरिंग नहीं दी गई, कभी मध्यम गहरी बोरिंग नहीं दी गई। इसके लिए अतिरिक्त पैसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अतिरिक्त पैसा किसानों के लिए किया है, क्योंकि उन्होंने एक ट्यूबवेल का पानी फ्री ऑफ कास्ट किसानों के लिए, नहरों का पानी फ्री ऑफ कास्ट किसानों के लिए, फ्री बोरिंग किसानों के लिए। तो इससे अच्छा काम कोई कर ही नहीं सकता। और आप देखे होंगे मेरे पूरे इलाके को, चंगरवा में आप आई हैं, और चंगरवा में आप देखी होंगे कि जितनी तरक्की इस बेल्ट की हुई है, उतनी तरक्की कभी हम जानते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की, चाहे बीएसपी की, कोई काम नहीं होता था। अगर किसानों का काम हो रहा है और इंटीरियर के इलाकों को डेवलप अगर कहीं किया जा रहा है, ये रोड देखिए डबल लाइन बन रही है, ऐसे तमाम काम, ऐतिहासिक काम हो रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में। तो तरक्की जहां होती है, जहां काम होता है, उसी की प्रशंसा होती है, चाहे किसी की गवर्नमेंट। ये तो आपका क्षेत्र ही है,
जैसा कि आप अपने गांव की प्रशंसा कर रहे हैं, सड़कें हैं, ठीक है, तमाम इमारतें बन रही हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपके गांव के आसपास और भी तमाम गांव हैं, वो भी आपकी तरह से विकास करना चाहते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी तो आप पर ही है। आप ही मुख्यमंत्री जी आए थे, मेरा गांव देखे, और उन्होंने जो कस्बा कभी गांव सभा नहीं था, बनकटी जो सबसे इंटीरियर का इलाका है इधर का, उसको टाउन एरिया, और जहां आप खड़ी हैं यह पूरा बेल्ट विकास प्राधिकरण, और गांव के बगल में ही यहाँ ब्लॉक जो सबसे इंटीरियर इलाका है वहाँ ब्लॉक घोषित किया, पर्यटक स्थल घोषित किया। मतलब बस्ती जनपद के कोने कोने 35 से 50 करोड़ का महिला हॉस्पिटल दिया। भारतीय जनता पार्टी जिस पे राजनीति करती है, उनके मंत्री घोषणा करते हैं, एक पैसा नहीं देते। राम जानकी मार्ग जैसा रोड 115 करोड़ दिया। मखौड़ा जहां परिक्रमा आप सुनी होंगी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग परिक्रमा करने की घोषणा किए थे, उस मखौड़ा रोड को 88 करोड़ मुख्यमंत्री जी ने दिया। और इसके साथ साथ वहाँ जो मखौड़ा धाम है उस पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने घोषणा किया, कुछ नहीं दिया, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने तरफ से कहा इसका सुंदरीकरण चलिए, कराओ। फिर से बीजेपी की आलोचना आपने की, लेकिन बीजेपी ने भी आपको पुरस्कारों से नवाजा। आपने हमसे बात की, इतना समय दिया, आपका बहुत शुक्रिया।